All right, so let's finish chapter number 29. Last concept is exchange rate. तो अब यहाँ जैसे लिखा है कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, यानी कि अब डॉलर की प्राइस रुपीज में बताई जा रही है कि $1 इज इक्वल टू 96 रुपीज, तो ये डॉलर का एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, अच्छा इसको एक और तरीके से भी वी कैन डिफाइन इट, तो द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द अदर करेंसी, ये भी एक सिंपल तरीका है जिससे हम एक्सचेंज रेट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें समझने की चीज ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बताओ। किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो क्या बोलते हैं इसको? सर शॉर्टेज। जी बिल्कुल, शॉर्टेज बोलते हैं। और जब शॉर्टेज होती है तो जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसकी प्राइस को क्या होता है? इट इंक्रीजेस। जी, वो बढ़ती है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू बाय, तो प्रोड्यूसर जो है ना वो प्राइस बढ़ा भी लेते हैं, स्टिल दे गेट एनफ कस्टमर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर ये है कि आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं और 10 लेने वाले हैं, तो आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो चलो 10 में से चार चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे, दो तो फिर भी रह जाएंगे, तो आप महंगी दामों में वो चीज बेच सकते हैं व्हेनेवर शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस्ड। सिमिलरली हम जब करेंसी की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी, याद रखना है, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी। तो व्हेन डिमांड ऑफ द करेंसी इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो उससे क्या होता है, द प्राइस ऑफ द करेंसी राइजेस। जिस तरह चीजों में होता है कि एक करेंसी की डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि उस करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। And when supply of the currency is greater than the demand, the price of the currency falls. ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे किसी चीज की अगर सप्लाई ज्यादा मार्केट में हो बट नॉट एनफ कस्टमर्स टू बाय इट, डिमांड नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम उसको बोलते हैं सरप्लस, और उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। सेम हैपेंस विद करेंसी एज वेल, कि सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है कि देयर आर मोर पीपल हु आर विलिंग टू सेल देयर करेंसी, लेकिन उतनी डिमांड नहीं है करेंसी की, तो करेंसी की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब आपने याद रखना है ऐसा क्यों होता है। उसका रीजन ये है, जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान की करेंसी कब डिमांड होती है, व्हेन इज इट डिमांडेड, या हु डिमांड्स इट? आपको पता है पाकिस्तानी करेंसी कौन डिमांड करता है? आप कर सकती हो, मैं कर सकता हूँ, क्या ख्याल है जी? सर पता नहीं। नहीं पता, कोई बात नहीं। पाकिस्तानी करेंसी आपने याद रखना है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी करेंसी इसलिए आया ताकि आसान हो जाए। पाकिस्तानी करेंसी इज ऑलवेज डिमांडेड बाय those people who have foreign currency, ठीक है, और बाय फॉरेनर्स। उसकी वजह, कभी आप 100 रुपए के नोट से 100 रुपया खरीद सकते हो? चलो बताओ। नो। नहीं। तो आपने अगर 100 रुपया खरीदना है, तो आपको कोई दूसरी करेंसी चाहिए, पाउंड, डॉलर, दिरहम, सऊदी रियाल, कुछ भी, कोई और करेंसी, यानी कि एक करेंसी को खरीदने के लिए दूसरी करेंसी चाहिए होती है। सेम करेंसी तो हम जो लोकल पीपल होते हैं उनके पास तो लोकल करेंसी होती है, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज। तो पाकिस्तानी रुपीज की डिमांड कौन करेगा, कौन कर सकता है, बता दो। सर जो फॉरेनर्स हैं। जो फॉरेनर्स हैं और पीपल हुए फॉरेन करेंसी, और वो डिमांड क्यों करेंगे, क्या वजह है? इसीलिए कि जो फॉरेनर्स होते हैं या पीपल हुए फॉरेन करेंसी, दे डिमांड पाकिस्तानी रुपीज व्हेन दे वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि अगर लेट्स से सम पीपल आर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान,
तो कैन दे यूज देयर ओन करेंसी टू बाय गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान और टू पे होटल बिल इन पाकिस्तान? अपनी करेंसी में पे कर सकते हैं? नो। नो। इसका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तानी करेंसी चाहिए होगी, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ आएंगे, पाकिस्तानी करेंसी खरीदेंगे। जैसे मनी चेंजर होते हैं, मनी चेंजर देखिए आपने? यस सर। हाँ, तो वहां जाके यही करते हैं, करेंसी अपनी देते हैं और करेंसी दूसरी ले लेते हैं जो आपको चाहिए। तो जब पाकिस्तानी करेंसी ज्यादा खरीदी जाएगी, इसका मतलब है पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड ज्यादा है, तो पाकिस्तानी का जो एक्सचेंज रेट है पीकेआर का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान में लोग ज्यादा आ रहे हैं विजिट करने, अगर पाकिस्तान से चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कर रहा है दूसरे मुल्कों को, और दूसरे मुल्कों को अगर पाकिस्तान से चीजें लेनी है, तो दे हैव टू पे इन पीकेआर, और उसके लिए वो फिर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं पाकिस्तानी रुपी से। तो पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी आपको ये तो पता है ना कि डॉलर बड़ा ऊपर चला गया हुआ था और रुपीज जो है ना बड़े कम नीचे आ गए थे अगेंस्ट डॉलर, ये पता है कि नहीं? यस। अच्छा, ये आपको पता है, सुनती रही हो। उसकी वजह वजह ये है कि पाकिस्तान को बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी होती है। इंपोर्ट मतलब कि दे हैव टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, और जब अदर कंट्री से बाय करना है, तो क्या पाकिस्तान अपनी करेंसी में बाय कर सकता है इंपोर्टेड आइटम्स दूसरे मुल्कों से? नो। नो। इसका मतलब पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है? पाकिस्तान को अपनी करेंसी बेचकर या अपनी करेंसी सप्लाई करके फॉरेन करेंसी लेनी पड़ती है, सो दैट दे विल बी एबल टू बाय इंपोर्टेड आइटम्स। समझ आ रही है? यस। तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू की इंपोर्ट होती है, या जिससे इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो क्या चीज है भला? पता है? नहीं? सर पता नहीं। वो है ऑयल। ऑयल पाकिस्तान बनाता नहीं है, उसको लेना पड़ता है जैसे सऊदी अरब से। सऊदी अरब क्या कहता है? मुझे डॉलर दो। वैसे सऊदी अरब की करेंसी डॉलर नहीं है, उनकी करेंसी सऊदी रियाल है, लेकिन वो कहते हैं हमें डॉलर में पे करो, क्योंकि तो डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, तो हर कोई उसको लेना पसंद कर रहा है। वो कहते हैं हमें डॉलर में पे करें। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है ना, उसकी जो कीमत है, वो इस तरह बताई जाती है, $100 फी बैरल या $200 फी बैरल, तो वो डॉलर में ही बताई जाती है। तो वो भी कहते हैं डॉलर में पे करें। तो डॉलर में जब आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पाकिस्तानी करेंसी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप पाकिस्तानी करेंसी सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको दूसरी करेंसी चाहिए, तो क्या होगा? उससे पाकिस्तानी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आपको अभी बताया, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, तो उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आप पाकिस्तानी करेंसी की सप्लाई ज्यादा करोगे, मतलब कि यू आर मोर विलिंग टू सेल पाकिस्तानी करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसी, तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाएगा, जो कि हुआ। हम इंपोर्ट्स बहुत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ सकती है, आप अगर पाकिस्तान के का एक्सचेंज रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसा बनाओ भी तो सही ना, जो दूसरे मुल्कों को चाहिए। जब आप बनाते कुछ नहीं हो, तो दूसरे मुल्क आपसे क्या लें? जब वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, तो आपकी करेंसी भी डिमांड नहीं करेंगे। जब आपकी करेंसी डिमांड नहीं करेंगे, तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कम हो जाएगी। यानी कि हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, सप्लाई हमारी करेंसी की बढ़ती जा रही है, और डिमांड हमारी करेंसी की कम होती जा रही है या वहीं खड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बनाता, सुई भी बाहर से इंपोर्ट करता है। तो उस वजह से फिर जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, वो कम होना शुरू होता है, हो जाता है, और जो पाकिस्तान के साथ भी हुआ। ये समझ आ रही है आपको? यस। अगर पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को हम चाहते हैं कि ऊपर जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की चीजें बनानी पड़ेंगी, एंड देन वी हैव टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज, ताकि अगर वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो पीपल वुड बाय इट एंड दे विल पे यू in your currency, and for that they will exchange their currency with पाकिस्तानी रुपीज। तो उससे पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट ऊपर आ जाएगी। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो। अच्छा, अब मैं यहाँ नीचे मैंने वही दो चीजें बताई हुई हैं। एक एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन है, अगर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, और एक है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, जब आपका एक्सचेंज रेट कम हो रहा है अगेंस्ट अदर करेंसी। तो अगर मैं कहता हूँ राइज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन। जैसे कि $1 अगर पहले
ऊपर का आप गौर करें, वो 90 का हो गया। पहले $1 कितने का था, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 96 का फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो है वो बहरहाल अब तो पुरानी, अब तो डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, अब $1 हो गया है 90 का। तो ये क्या हुआ, अब आपके सर एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का बढ़ गया? नहीं, हाँ बढ़ गया। क्या हुआ कि $1 ऊपर, पहले जब आपको $1 अगर खरीदना है तो आपको 96 रुपीज देने पड़ते थे। अब $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपीज देने पड़ते हैं? 90। 90। इसका मतलब है पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग हो गई। इसका मतलब है डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। ये बात समझ आ रही है? यस। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन हो गई है, तो जो इंपोर्टिंग फर्म्स हैं जो बाहर से सामान मंगवाती हैं विल फाइंड इट चीपर टू इंपोर्ट गुड्स रिजल्टिंग इन लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट्स। मतलब अगर कोई इंपोर्टेड कार्स मंगवाता है, इंपोर्टेड ज्वेलरी मंगवाता है, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स मंगवाता है, इंपोर्टेड क्लोथ्स मंगवाता है, कुछ भी मंगवा रहा है, तो अब उसको बाहर से चीजें मंगवाना सस्ता पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अगर अप्रिशिएट हो रहा है कि पहले वो 96 रुपए की रुपीज देकर $1 की, फर्ज किया कि कॉस्मेटिक की कोई आइटम खरीदता था, अब वो सिर्फ 90 रुपए देकर ही $1 की चीज खरीद पाएगा, तो उसको सस्ता पड़ रहा है ना, तो उसको उसकी कॉस्ट कम है, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एप्रिसिएशन के केस में, यानी कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन में, इंपोर्टिंग फर्म्स आर एट एन एडवांटेज। समझ आ रही? यस। अच्छा, but exporting firms will find it difficult to export goods as it becomes expensive to buy for other countries, resulting in lower export revenue and profit. लेकिन यही exchange rate appreciation एक्सपोर्टिंग फर्म्स के लिए अच्छा नहीं है। वो फर्म जो एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर वो बाहर पहले सेल कर रही थी, तो अब जो दूसरे मुल्क के लोग हैं उनके लिए एक्सपेंसिव हो गया टू बाय फ्रॉम पाकिस्तान। कैसे? वो एग्जांपल, पहले वो $1 दे के 96 रुपीज की चीज पाकिस्तान से ले लेते थे, अब वो $1 देंगे तो उन्हें 90 रुपीज की चीज मिलेगी, और अगर 96 रुपीज वाली चीज लेनी है तो उन्हें थोड़े $1 से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना? यस। तो दे वुड फाइंड इट एक्सपेंसिव टू बाय, तो वो बाय नहीं करेंगे। बाय नहीं करेंगे तो जो एक्सपोर्ट करता है उसकी सेल कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, और इवेंचुअली प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा, इसी तरह एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन को आप ले लें, उसका ऑपोजिट है कि इसमें फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। उसमें राइज इन द वैल्यू था, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज रेट $1 जो है वो कहाँ चला गया, 99 रुपीज पे, और वो पहले शुरू में कितना था, ओरिजिनली 96 रुपीज के बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जरा बताओ क्या हुआ यहाँ पर? तो सर $1 3 रुपीज एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ जी, $1 3 रुपीज एक्सपेंसिव हो गया। वेरी गुड, आपने तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा बता दिया। तो इसका मतलब है डॉलर अप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज, और पाकिस्तानी रुपीज डेप्रिशिएट कर गए अगेंस्ट डॉलर्स। तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, और वो क्या होगा कि इंपोर्टिंग फर्म्स विल फाइंड इट एक्सपेंसिव टू इंपोर्ट गुड्स रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, क्योंकि उनके लिए महंगा हो गया। अब वो अगर बाहर से कोई चीज ले रहे हैं तो उन्हें अब 99 रुपीज देने पड़ेंगे $1 की चीज लेने के लिए, जबकि पहले वो 96 रुपीज दे के $1 की चीज ले लेते थे। तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, या उनको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्राइस बढ़ाएंगे तो पीपल माइट नॉट बाय, डिमांड कम हो जाएगी, तो उस सूरत में भी प्रॉफिट कम हो सकता है। और अगर एक्सपोर्टिंग फर्म्स की बात करें तो दे विल फाइंड इट इजियर टू एक्सपोर्ट गुड्स एज इट बिकम्स चीपर टू बाय फॉर अदर कंट्रीज, रिजल्टिंग इन हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जब बाहर के मुल्क के लोग फॉरनर्स अब उनके लिए $1 वो देंगे तो उन्हें 99 रुपीज की चीज पाकिस्तान से मिलेगी। पहले सिर्फ 96 रुपीज की चीजें पाकिस्तान से मिलती थी, तो उनको सस्ता पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, और एक्सपोर्टर को फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जी, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। और राइट, तो मुझे इसमें कोई एग्जांपल भी आपको देने की जरूरत मेरा ख्याल है नहीं है। फाइन।